ये राहुल गांधी संसद में हमले कर रहे हैं, उसके बाद हाथरस में, फिर गुजरात में और अब मणिपुर में। आपको कोई पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, कोई गेम प्लान समझ में आ रहा है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? और ये वो है जिनके बारे में कहा जाता था ये तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टियों में रहते हैं और फिर एक दिन पॉलिटिक्स करते हैं, फिर सो जाते हैं, लगातार वो एक्शन में है। क्यों, ऐसा क्यों? जी, इस पे मेरा ये कहना है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ही इज ट्राइंग टू राइड ऑन द मोमेंटम। अभी भी जो लोकसभा चुनाव की जो नतीजे आए उसके मोमेंटम में वो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आता है। मुझे ये बात जरूर कहना है कि आपने जो कहा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक एक प्रेशर डालते रहना, वो चीज डेफिनेट है इसमें, वो भी इट्स वेरी क्लियर राइडिंग ऑन दैट मोमेंटम एज आई सेड। बट आपको एक बात पर मैं जरा कमेंट करना चाहूंगी जो आपने कहा कि I think yeah, somebody has to mute because there's an echo that I can hear which is distracting me. हाँ, I think वो echo mute हो रहा है। So मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हिंदुत्व नैरेटिव में चिपिंग करने की कोशिश पार्लियामेंट सेशन में जो हमने देखा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज दैट इज क्वाइट एन एग्रेसिव पिच दैट राहुल गांधी मेड trying to chip into the हिंदुत्व नैरेटिव। दैट इज द फर्स्ट गेम प्लान, क्योंकि आपने गेम प्लान शब्द का इस्तेमाल किया और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ऐसे नहीं होते, whatever is his definition। उस वक्त हम बात कर रहे थे कि इसकी नौबत क्यों आई, इस बात को क्यों उछाला गया, लेकिन अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ही इज ट्राइंग टू, जो हम लोग हमेशा सवाल करते हैं कि उनका आइडियोलॉजी क्या है, तो उसी को शायद स्पष्ट करने के लिए। दूसरा, जो मोहब्बत की दुकान वाली बात को उन्होंने एक कैंपेन नैरेटिव बनाया, अब उस पर खड़े उतरने की बारी आ गई है। सो ही इज ट्राइंग टू बी दैट काउंटर बैलेंस टू समबडी हु इज माचो, जैसे मोदी का इमेज है 56-inch chest and he is the macho man and he is that aggressive male force. Here is somebody who's coming with empathy, with compassion, reaching out, जैसे healing touch लेके मणिपुर पहुंच गए, उससे पहले हाथरस। So he is trying to build himself। उनका आइडियोलॉजी क्या है, वो कैसे अलग है, उस इमेज को बिल्ड करने की कोशिश तो है ही है। मणिपुर को लेके मुझे 2-3 चीजें कहना है। मणिपुर को लेके अभी फिलहाल देखिए एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट तो जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे दुख भी कई चीजों से है कि इस मामले को पॉलिटिकली यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज है, उसको बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। इट इज स्टिल अ वॉलेटाइल टेरिटरी। मैं काफी मणिपुर में मेरे जो दोस्त हैं उनसे बात करती हूँ, मुझे ये नजर में आता है कि इट जस्ट टेक्स अ स्मॉल ट्रिगर टू इग्नाइट, टू इन्फ्लेम पैशंस इन मणिपुर। तो इसको ये कहना कि वहां तो सामान्य की स्थिति है, वहां थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, हमने इतने एफआईआर कर दिए, ये गलत है। टू दैट एक्सटेंट फॉर राहुल गांधी टू टेक अप द इश्यू इज फाइन, बट सिर्फ एक पॉलिटिकली टारगेट करने के लिए नहीं, एक इशू को समझने की भी कोशिश होनी चाहिए कि इट्स अ वॉलेटाइल टेरिटरी, इट्स अ बॉर्डर स्टेट। इसको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। जहां जहां लोग वहां रिलीफ कैंप्स में मंथ्स ऑन एंड वहां पड़े हुए हैं, उनकी तरफ जो सिंपैथी होना चाहिए। अब राहुल गांधी इज ट्राइंग टू ऑफ कोर्स गेट देयर एंड दोज इमेजेस आर बीइंग फ्लैश टू अस। बट मैं ये कहना चाह रही थी कि आप सोचिए, एक स्टेट ऐसा है इंडिया के अंदर जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, योर paramilitary force, your police have become bystanders. They have become bystanders. वहां के जो local communities हैं वो अपने villages को गार्ड कर रहे हैं, कुकी वाले कुकी villages गार्ड कर रहे हैं, मैती वाले मैती को गार्ड कर रहे हैं, और फिर ये नैरेटिव चलता रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट किस ग्रुप को बैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने की कोशिश मैं कम देखती हूँ और पॉलिटिकली इसको यूज करने की कोशिश ज्यादा देखती हूँ। मेरी उम्मीद है कि राहुल गांधी उससे थोड़ा सा उभर आएंगे और एक्चुअली मणिपुर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। गेम प्लान की बात मैं समझ सकती हूँ, इट्स एन इमोटिव इशू, ये एक रेडी इशू मिल गया है कांग्रेस को, और इसको लेके ऑफ कोर्स दोनों एमपी जो है कांग्रेस के हैं मणिपुर के, और दोनों एमपीज काफी बोलने वाले लोग हैं, काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन तो नहीं, विमल अग्रवाल जो है वो काफी रिस्पेक्टेड स्कॉलर भी है, तो अच्छे लोग इलेक्ट होके आए हैं वहां से। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट राहुल गांधी विल यूज दिस इशू और इसको कैपिटलाइज करेंगे जिस तरह से वो कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।